4 जनवरी 2010 में अताबाद के मकाम पर पहाड़ से रखने से बनने वाली मसनूई झील ने पूरी दुनिया में हुंजा से मोहब्बत करने वालों को तशवीश में मुब्तला कर दिया, जबकि हर गुजरते दिन के साथ ये झील हुंजा के लोगों के लिए खौफ और अंदेशे पैदा करती चली जा रही है। हुंजा की इस झील ने संगीन सूरत हाल पैदा कर दी है। इस हवाले से हुकूमत, प्राइवेट इदारे और हुंजा के रहायशी सब अलग-अलग मौक़िफ़ रखते हैं। इस झील की संगीनी को समझने के लिए हुंजा को जानना बहुत जरूरी है। वादी हुंजा अपनी खूबसूरत सरजमीन और सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखती है। हुंजा जो है अपनी सकाफत, अपनी हॉस्पिटैलिटी और जो सादगी में पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं जी, यूरोपियन कंट्री से लेके अमेरिका से लेके तमाम पाकिस्तान के दूसरी सिटी से लोग आते हैं वहाँ के सकाफत को देखने, वहाँ की ब्यूटी को देखने। और वो जो भी आते हैं वहाँ पे वो हमेशा इम्प्रेस होके गए कि लोग इतने सादा है, इतने हमें इज़्ज़त दी इन्होंने। वेलकम 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 वेलकम, वी वेलकम यू टुडे, वी वेलकम यू टुडे। द ग्लेशियर इन द माउंटेन, द ग्लेशियर इन द माउंटेन, salute you from the mountain, salute you from the mountain, to wish you happy day today, to wish you happy day today। हुंजा रियासत 900 साल तक कायम रही। बल्तित, जिसको अब करीमाबाद कहा जाता है, इसका दारुल खिलाफा था। 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में इसकी ये रियासती शनाख्त खत्म करके पाकिस्तान से इलाक कर दिया गया। हुंजा सतह समंदर से तकरीबन 8000 फुट बुलंद है। लेडी फिंगर, उल्तर, राकापोशी, दरमानी, गोल्डन पीक, पसू पीक जैसी चोटियों के दरमियान फैली ये हुंजा की वादी अपने रहन सहन, लिबास, तवील उम्री, मौसीकी और रक्स की वजह से खास इनफरादियत रखती है। हुंजा 3 हिस्सों में तकसीम है। खिजराबाद से नासराबाद तक का इलाका लोअर हुंजा कहलाता है, जहाँ ज़्यादातर शिनाकी लोग रहते हैं जिनकी ज़ुबान शिना है। मुर्तज़ाबाद से अहमदाबाद का इलाका सेंट्रल हुंजा कहलाता है, जहाँ ज़्यादातर बलूचिस्तान की ज़ुबान बोली जाती है, जबकि शिशकट से खुंजराब तक का इलाका अपर हुंजा कहलाता है, जिसको गुजाल का नाम दिया जाता है। हुंजा में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक शरह खानदगी 90% से ऊपर है। एजुकेशन जो है वो इस वक्त 100% को टच कर रही है। ये शुमाली इलाका जात में भी सबसे ज़्यादा है और पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा है। और एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो पूरे शुमाली इलाका जात जो है वो पाकिस्तान में नंबर ले गया है। यहाँ के लोग अपनी मदद आपके कायल हैं। यहाँ का तालीमी निज़ाम और अपनी मदद आपके तहत बनाए गए स्कूल्स इस बात की गवाही देते हैं। सोसाइटी कहते हैं द गुलमित एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, उसने जो ना इसको इनिशिएट किया, जिसमें तमाम गांव वाले जो है वो मेंबर्स हैं। सबसे पहले हमने कोशिश ये की है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, जिसमें बच्चे को मरकज़ियत हासिल हो और तमाम चीज़ें, करिकुलम, टीचर, हर चीज़ जो है वो बच्चे के गिर्द घूमती। हुंजा में औरत को माशरे में एक अहम मकाम हासिल है। वो ना सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी में मर्द के बराबर काम करती नजर आती है, बल्कि बहुत सारे इंतज़ामी अमूर के मकामी इदारों को चलाती हुई दिखाई देती है। हमारी जितना भी गुर्बत भले हमारी सही जो भी हमारी बातें हैं, लेकिन औरत को हमने इज़्ज़त ज़रूर दी है। इस इलाके के मर्द
जो हैं उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी है, और उसी वजह से एक प्रिमिटिव सोसाइटी होने के बावजूद उन्होंने ख़वातीन को, बच्चियों को एजुकेशन के सारे दरवाज़े खोल दिए हैं उनके लिए। और आज एक बेटी पैदा होती है तो उसकी खुशी ज़्यादा की जाती है बनिस्बत बेटे की।